हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट कैटेगरी एपीआई। मैं हूं संजय। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में जितने भी कैटेगरीज क्रिएट किया था बाय यूजिंग ऐड कैटेगरी एपीआई, अब हम इस वीडियो में उन सभी कैटेगरीज को लिस्ट करने वाले हैं। हर बार की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो में गाइस हमने जो फर्स्ट एपीआई जो क्रिएट किया था, उस एपीआई के हेल्प से जो डेटा हमने क्रिएट किया था वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स। इसका मतलब सक्सेसफुल तरीके से हम कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। अब इन सभी कैटेगरीज जो हमने क्रिएट किया है, अब उनको लिस्ट करने वाले हैं जो हमारे नेक्स्ट एपीआई है, दैट इज लिस्ट कैटेगरी एपीआई। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, यहाँ पर जैसा कि हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, इन एपीआईज के हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एपीआई जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया है वो थी हमारी क्रिएट कैटेगरी एपीआई, और इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने सेकेंड एपीआई दैट इज लिस्ट कैटेगरी एपीआई। मैं जाऊँगा एडिटर में, मैं ओपन करने वाला हूँ ऐप कंट्रोलर्स एंड हियर वी हैव API controller.php। इस फाइल मीन्स इस क्लास फाइल की जो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है वो है लिस्ट कैटेगरी। यहाँ पर फॉर टेस्टिंग पर्पस हमने एक स्टैटिक मैसेज अपने पिछले वीडियोस में ऐड किया था, हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगा वो ये कि कैटेगरीज को लिस्ट करने के पहले हम जानते हैं कि जो हमें यूज़ करना है वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए या कैटेगरीज टेबल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने कैटेगरी ब्लॉक मॉडल ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले हम कैटेगरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। कैटेगरी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एंड कैटेगरी मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट हम इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम कॉल करने वाले हैं सेलेक्ट मेथड। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे टेबल्स में जो कॉलम्स अवेलेबल हैं कॉल्ड आईडी, नेम एंड स्टेटस। अगर बिना सेलेक्ट कमांड के अगर हम सारे डेटा को गेट करना चाहें तो जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है फाइंड ऑल मेथड। इन केस अगर आपको कुछ कॉलम्स सेलेक्ट करना हो तो आप सेलेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए उस टेबल के तो मैं यूज करने वाला हूँ फाइंड ऑल मेथड। यहाँ पर जाऊंगा और मैं यूज करने वाला हूँ कैटेगरी ऑब्जेक्ट फाइंड ऑल मेथड। जैसे हमने इस मेथड को यूज किया, इसका मतलब हम इस टेबल के सारे कॉलम्स को गेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सारे वैल्यूज को स्टोर करूंगा अपने इस कैटेगरीज वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं ये चेक करने वाला हूँ कि इस कैटेगरीज में अगर वैल्यूज अवेलेबल है, इसका मतलब हमारे पास कैटेगरीज हैं, अदरवाइज नो कैटेगरी फाउंड। यहाँ पर मैं एक इफ एल्स ब्लॉक क्रिएट करने वाला हूँ। इफ काउंट, मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा कैटेगरीज, और अगर हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हैं, उस केस में मैं जाऊंगा इस एफ ब्लॉक में, अदरवाइज हमारे पास एक और ब्लॉक होगा कॉल्ड एल्स ब्लॉक। रिस्पॉन्स स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज equals to no category found, and finally data equals to empty array। ये है हमारे मीन्स वो रिस्पॉन्स जिस केस में हमारे पास कोई भी कैटेगरी अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर हमारे पास कैटेगरीज हैं, जैसा इस केस में हमारे पास 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं हमारे कैटेगरीज टेबल में, उस केस में हम जाने वाले हैं इस इफ ब्लॉक के अंदर। मैं रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता हूँ। रिस्पॉन्स status equals to true, message equals to categories found, and finally data इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं अपने कैटेगरीज के वैल्यूज को। फाइनली केसेस के अकॉर्डिंग हमारा इफ एल्स ब्लॉक प्रिपेयर हो चुका है। अब हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। मैं जाऊंगा इस मेथड के बॉटम पे, रिटर्न दिस रिस्पॉन्स क्रिएटेड, और मैं इसके अंदर पास करने वाला हूँ रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। मैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा, PHP स्पार्क सर्व। डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं कॉपी करने वाला हूं अपने इस URL को, कॉपी लिंक, पोस्टमैन टूल
मैं पेस्ट करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट यूआरएल को अपने इस एड्रेस बार में। आफ्टर दैट /API, और इस API के बाद जो हम यूज़ करने वाले हैं राउट, उसके लिए मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग फोल्डर, routes.php, और जो सेकंड राउट है हमारे पास वो है list-category। मैं इसे कॉपी करूँगा, पोस्टमैन में जाऊँगा API /list-category। उसके बाद जो इस API URL को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है गेट टाइप। उसके बाद हम अपने हेडर में पास करने वाले हैं एक ऑथराइजेशन टोकन वैल्यू। सो मैं जाऊँगा इस ऑथ टैब में, आपके केस में ये ऑथराइजेशन हो सकता है। सो ऑथ टाइप के अंदर सेलेक्ट करने वाला हूँ मैं बेसिक ऑथ। उसके बाद हम पास करने वाले हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स हमने पास किए हैं कॉल यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने सेट किया था अपने कस्टम फिल्टर में। सो उसके लिए अगर मैं जाऊँ ऐप, उसके बाद मैं जाऊँगा फिल्टर्स, ये है वो बेसिक ऑथ फिल्टर जो हमने क्रिएट किया था। इसके बिफोर मैथड में जो क्रेडेंशियल्स हमने यूज़ किया है वो है एडमिन, यूजर नेम, admin@123, दिस इज़ पासवर्ड। सो इन्हीं वैल्यूज़ को हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस बेसिक ऑथेंटिकेशन में। और अगर मैं सेंड बटन पे हिट करूं तो फिलहाल हम देख सकते हैं हमारे पास हेडर्स में कोई की अवेलेबल नहीं है, पर जैसे ही हम हिट करेंगे इट विल क्रिएट ऑथराइजेशन हेडर। यहाँ पर हमारे पास एक की अवेलेबल होगी कॉल ऑथराइजेशन। उसके बाद हमारे पास वैल्यू में होगा कॉल बेसिक स्पेस और टोकन वैल्यू, और वो जो टोकन वैल्यू होगा जैसा कि हमने डिस्कस किया है वो होगी base64 encoded वैल्यू ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो मैं हिट करने वाला हूँ क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से ये ऑथराइजेशन की अवेलेबल है जैसे हमने इस ऑथेंटिकेशन को सेट किया है। अब यहाँ पर अगर हम आउटपुट देखें तो सक्सेसफुल हमारे पास टेबल में 2 कॉलम्स अवेलेबल थे, 2 रोज अवेलेबल थे कॉल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बुक्स, जो कि अवेलेबल है एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस API। सो फाइनली हमने अपना सेकंड API कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लिस्ट कैटेगरी API। अगर मैं उसके स्टेटस को यहाँ मार्क करूँ तो वो कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप इस कोर्स को आप इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काफ़ी कुछ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अपने इस कोर्स में। अगर आपने कुछ सीखा हो नया इस वीडियो से, इस पूरे कोर्स से, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।